जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज मंगलवार है। मंगलवार की मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल सिस्टम चल रहा है, कौन सी कुंडली में कौन से भाव में शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रकोप कैसा होता है और कृपा कैसी होती है। अब मैं दूसरा मंगल का बता रहा हूँ। पहला मैंने बता दिया था। दूसरा, तीसरा और चौथा भाव कुंडली में, अगर इन भावों में मंगल शुभ होता है और अशुभ भी होता है। पहले मैं बता रहा हूँ शुभ फल। शुभ फल, जातक की ससुराल से धन प्राप्त होता है, इसका मंगल अच्छा होता है। दूसरे भाव का दूसरे भाव का मंगल जिसका अच्छा होता है उसको ससुराल से धन मिलता है, परिवार का मुखिया होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। वो कहीं भी नौकरी करेगा, ऊंचे ओहदे पे नौकरी करेगा। भलाई करने की आदत रहती है उसकी, दयालु प्रवृत्ति का और दीर्घायु होता है वो ऐसा इंसान जिसका मंगल शुभ हो। पापी ग्रहों का भाव कैसा भी हो, मंगल शुभ ही रहेगा। दूध के समान उज्जवल, मंगल जब शुभ होता है तीसरे भाव में, दूध के समान उज्जवल और चंद्र के समान शांत रहेगा वो इंसान। और ज्ञानवान, बुद्धिमान और समझदार, ये उसके शुभ लक्षण होंगे। ये मैंने बताया, पहला बताया था जातक का दूसरे भाव का। ये तीसरे भाव का भलाई करने में आदत, दयालु प्रवृत्ति, दीर्घायु। और चौथे भाव का पापी ग्रहों का ग्रह कैसा भी हो मगर मंगल शुभ ही फल देगा। दूध के समान उज्जवल, चंद्र के समान शांत होगा और ज्ञानवान, बुद्धिमान, तरक्कीवान होगा। अब इसके बताता हूँ मैं अशुभ फल। इसके जो अशुभ होते हैं मंगल के, जातक के शत्रु हमेशा हावी रहेंगे। जब जातक का दूसरे भाव में मंगल अशुभ होगा तो उसके शत्रु हमेशा हावी रहेंगे, हमेशा उसके संग लड़ाई धड़ाई, अपनी सुरक्षा के हेतु उसको सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई उसको मार देगा, कुछ भी कर देगा। क्या समझे? हावी रहेगा। धोखेबाज, दगाबाज, झूठ बोलना, क्या समझे, दगा, ये उसमें कूट कूट के भरी होती हैं, ऐसी आदतें। जिसका मंगल दूसरे भाव में अशुभ होता है, इसका ससुराल से तिरस्कार मिलता है उसको, ससुराल से तिरस्कार मिलेगा उसको। अब मैं बताता हूँ तीसरे भाव का। दुखों का कारण संतान, दुखों का कारण संतान कहना नहीं मानेगी। दुखों का कारण बनेगा उसकी संतान, क्योंकि वो कहना नहीं मानेगी और वो दुखी होगा, क्यों उसका दुख का कारण बना रहेगा। धोखा, ठगी, सबके साथ दगा करना, ये उसकी आदत होगी जिसका मंगल अशुभ होगा तीसरे भाव में। जातक का जीवन लंबा होगा मगर कष्टमय होगा, पीड़ादायक होगा, जिसका मंगल तीसरे भाव में अशुभ बैठा हुआ है। जो चौथे भाव का मंगल जन्म लेते ही परिवार में परेशानियों से घिर जाएगा, अशुभ बता रहा हूँ। चौथे भाव का अशुभ होता है जो जन्म लेगा, जन्म लेते ही उसके परिवार में परेशानियाँ घिर जाएंगी और दुखों का कारण बन जाएगा, वो घिर जाएगी। पिता की मौत हो सकती है, क्यों पिता की मौत होगी तो सभी स्थितियाँ घर की बिगड़ जाती हैं। कभी कभी ऐसे ही पुत्र हो जाते हैं, जब पुत्र पैदा हुआ कुछ दिनों बाद, सालों बाद पिता का उसको प्यार नहीं मिला, क्या समझे, हो जाती है। इसके लिए संतान बिगड़ना, दूसरों से घृणा करना, नफरत करना, द्वेष करना, ये उनमें कूट कूट के भरा रहता है जिनका, और भरपूर घमंड रहता है। चाहे उनके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी मगर घमंड उनका करोड़ों का होगा। चाहे वो बेइज्जती हो उनकी, फिर ऐसे इंसान की बेइज्जती होगी जो खामा की अपनी हाँकेगा और झूठ बोलेगा और घमंड करेगा किसी बात पे। क्यों, घमंड रावण का भी नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। अब मैं बताता हूँ इसके उपाय। शुभ स्थिति से अशुभ स्थिति से शुभ स्थिति में आने के लिए अब इसका उपाय करें। दोपहर में गेहूँ और गुड़ कन्या को दान करें। गेहूँ ले लें अपने हिसाब से और गुड़ ले लें और अपने लिए कन्या को दान करें। दूध का घड़ा, जैसे पहले गांव में आपने देखा होगा मलड़िया दूध की भरी रहती थी और वो औटती रहती थी, तो किसी बात की कमी नहीं रहती थी, क्या समझे।
तो ऐसे ही दूध का कोई छोटा सा घड़ा रसोईया में भर के रखें, इससे मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। क्या समझे? अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जैसे आप भगोने में दूध रखते हैं, भगोने के बजाय मट्टी की मलड़िया में, छोटे में, जिसको घड़ा भी हो गया वो, उसका मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। गाय की और अपनी माता की सेवा करें, गाय की माता की सेवा करें, और घमंड बिल्कुल ना करें किसी भी प्रकार का। हैं, चावल चीनी मिलाकर चिड़ियों को चुगाएं। ये आपके मैं बता रहा हूँ तीसरे भाव का। दूसरे भाव का मैंने आपको बता दिया, कन्या को गेहूँ दें और गुड़ दें और रसोईया में दूध रखें। तीसरे भाव का, घमंड ना करें, चावल चीनी मिलाकर चिड़ियों को चुगाएं। चौथे भाव का, अगर आग लगने का डर है आपको, भाई मेरे यहाँ कहीं आग नहीं लग जाए, तो चीनी की बोरी लेके, क्या समझे, अपनी छत पे बिछा दो। ये टोटका हो जाएगा, तो आपका ये भय दूर हो जाएगा। क्या समझे? और पक्षियों को दाना पानी डालें। बाल अवस्था में, कष्टों में, गरीबी में, इसका ऐसा जातक जिसका जो अशुभ होता है, इसका वो गरीबी में बीतता है, इसका जो चौथे भाव में बाल अवस्था, वैसे ही वो परेशानियों से, गरीबी से जूझता रहता है। इसका चौथे भाव का एक है, इसका उपाय, पीपल की जड़ में दूध चढ़ाएं भगवान का स्मरण करके। क्या समझे? जो भी परेशानी है दूर हो जाएगी। हनुमान जी का, विष्णु भगवान का स्मरण करके पीपल की जड़ में दूध चढ़ाएं, इससे आपको फायदा होगा। और हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का। और एक चीज़ और बता दूं, अब आप घोर संकट में घिरे हो, कैसे भी विपत्ति में घिरे हो, घर के अंदर सब जने मिलकर सुंदरकांड कर लेना, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। जय श्री राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आपके जय हो, जय हो, जय बालाजी महाराज की।